BHU, JNU, DU, AMU इन सभी विश्वविद्यालयों में इस बार एडमिशन कैसे होगा, इसको लेके एक उथल पुथल मच चुकी है। क्योंकि एक ट्रेंडिंग टॉपिक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वह सुर्खियों में है। तो इस वीडियो में मैं ऑल इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में आपको एक एक बात समझाने जा रहा हूं। सबसे पहली बात कि आप पैनिक क्रिएट मत करिए। किसी भी परिस्थिति में BHU वर्ल्ड आपके साथ है और कोई परिवर्तन अगर हो भी जाता है तो हम तुरंत अपने आप को चेंज करेंगे और आपके सिलेबस को नए सिलेबस पैटर्न पे पूरा तैयार करवाया जाएगा। अब आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जो कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों से संबंधित है। तो इसको मैंने 4 पार्ट में बांटा है। विश्वविद्यालयों में एडमिशन को लेकर नई हलचल क्यों, दूसरा पार्ट है पृष्ठभूमि इसकी क्या है, तीसरा पार्ट है कि इसका भविष्य क्या है, यानी किसका भविष्य, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया एंट्रेंस का, और चौथा है कि छात्रों को क्या करना चाहिए। इन चारों पॉइंट के माध्यम से एक एक बात जो है वह स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए, पहला पॉइंट है कि विश्वविद्यालय में एडमिशन को लेकर यह नई हलचल क्यों आ चुकी है अचानक। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार ने एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिस समिति को यह निर्देश दिया गया है कि आप इस पे संभावनाएं खोजें कि 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय जो भारत में हैं उनके लिए कैसे एक एंट्रेंस टेस्ट हो और उस एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से सभी बच्चों का चयन हो। बस इतनी बात जो है वो रिपोर्ट में कही गई है। थोड़ा डिटेल्स अगर हम रिपोर्ट को देखते हैं तो रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इनके जैसे अन्य सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट यानी एंट्रेंस के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, एक एकल प्रवेश परीक्षा यानी कि सिंगल एंट्रेंस टेस्ट, यानी सभी विषयों को लेके, सभी स्ट्रीम्स को लेके एक एकल एंट्रेंस टेस्ट की योजना बना रही है। शब्दों पे ध्यान दीजिए, योजना बना रही है। अब यह परीक्षा कैसा होगा यह भी रिपोर्ट में बता दिया गया है कि यह एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें विषय विशिष्ट मूल्यांकन के साथ साथ स्पष्ट है कि मूल्यांकन में विषय विशिष्टता का महत्व रहेगा। यानी कि आपके स्ट्रीम से रिलेटेड, BA वाले हैं तो आपसे फिजिक्स नहीं पूछ लेगा 12th का, कॉमर्स वाले हैं तो आपसे हिस्ट्री नहीं पूछ लेगा, तो विषय विशिष्टता का ध्यान रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो मानसिक लेवल को चेक करने का कुछ सब्जेक्ट है, जैसे कि तार्किक तर्क, रीजनिंग, ठीक, मात्रात्मक योग्यता, जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज से रिलेटेड, रेशियो से रिलेटेड, वो सारे टॉपिक्स, इनका परीक्षण किया जाएगा, यह इसमें स्पष्ट है। उसके बाद UGC के चेयर प्रोफेसर DP सिंह ने कहा है कि समिति 1 महीने के भीतर अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करने की उम्मीद है। यानी यह समिति सरकार के समक्ष अपनी सिफारिश अभी प्रस्तुत करेगी, फिर सरकार उस पर निर्णय लेगी। अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, ना ही समिति ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की है। और इसमें जो है अलग अलग विश्वविद्यालय के DU के कुलपति, BHU के कुलपति, मिजोरम केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति, साउथ बिहार के विश्वविद्यालय के कुलपति, NTA के निदेशक और संयुक्त सचिव केंद्र सरकार, ये जो है विश्वविद्यालय के शामिल हैं, ये इसके मेंबर हैं। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है? ऐसा तो है नहीं कि ये बातें अचानक से जो है हवाई तौर पे आ गई। इसकी पृष्ठभूमि जो है वह NEP में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में छिपी हुई थी। जिस समय NEP आया उसमें स्पष्ट बात का उल्लेख था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA विश्वविद्यालयों प्रवेश के लिए एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी, जिसमें तीनों स्ट्रीम के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट और विशिष्ट सामान्य विषय की परीक्षा शामिल होगी। विश्वविद्यालय प्रवेश हर साल 2 बार परीक्षा आयोजित करेगी। हालांकि इस बार के लिए कहा गया है 1 बार आयोजित होगी। अब इसकी नौबत क्यों आई, तो पृष्ठभूमि से आप समझने का प्रयास करिए कि भारत में अलग अलग शिक्षा प्रणाली है, अलग अलग बोर्ड हैं। कहीं पे बच्चे 75% में टॉप कर रहे हैं, कहीं पे बच्चे 90% में टॉप रहे हैं। कुछ चीज़ों का जो है, कुछ एंट्रेंस का अलग सिलेबस है, कुछ जगह कुछ यूनिवर्सिटीज़ का अलग सिलेबस है। तो इससे क्या होता है कि जहां मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है तो उस बोर्ड के बच्चे वहां छट जाते हैं,
जिनका परसेंटेज कम होता है, जबकि दोनों में योग्यता जो है वो समान होती है। कई जगह पे सिलेबस में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, जबकि लेवल जो है सभी का एक है, सबको यूजी करना है, सबको बीए की डिग्री मिलनी है, सबको बीएससी की डिग्री मिलनी है। तो इस स्थिति में यह सोचा गया कि अगर एक परीक्षा होगा तो कई चीजों में जो है बदलाव होगा, सीट्स बर्बाद नहीं होंगे और छात्रों को बेनिफिट होगा। तो इसी चीज को लेके ये एनटीए के द्वारा एग्जाम करवाने की बात सरकार ने एनईपी में कही है। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आप बिल्कुल मत घबराइएगा, मैं एक एक बात को एक्सप्लेन किए बिना नहीं जाऊंगा। अब है कि इसका भविष्य क्या है, तो इसके भविष्य के लिए क्या सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है, क्या सर ये 2021 में लागू हो जाएगा? तो सबसे पहली बात कि यह कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, यह केवल और केवल अभी मीडिया रिपोर्ट्स है। इस पर सरकार विस्तृत रूप से खुद समयानुसार व्याख्या करेगी और अगर इन द केस ये लागू हो भी गया तो आपको किसी भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए कोई ऐसा चीज नहीं आ जाएगा जिससे आप अचानक रॉकेट साइंस आपको पढ़ना पड़े। आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो आपके लिए अभी भी उपयोगी है, तब भी उपयोगी था और आगे भी वो उपयोगी ही रहेगा। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, पैनिक ना करें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तीसरी बात कि कोई परिवर्तन जो है वह छात्र हितों को ध्यान में रख के किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे को हिस्ट्री का ऑनर्स क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे और हिस्ट्री ऑनर्स के बच्चे को केमिस्ट्री का जो है क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। और चौथी बात, इसके पूर्व जो है कई परिवर्तन इस तरीके के ऑलरेडी हो चुके हैं। उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं जिससे आपका भय जो है वो समाप्त होगा। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCT 2009 के बाद जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय बने हैं उन सभी को एक एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाता है। यही जो एकल परीक्षा की बात की जा रही है, यानी इसका एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी चल रहा है। जब आप इसके सिलेबस को देखेंगे और अन्य विश्वविद्यालय के सिलेबस को देखेंगे, चाहे आप BHU के सिलेबस को देखें, चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस को देखें, चाहे आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सिलेबस को देखें, तो आप पाएंगे कि समानता जो है वो देखने को मिलती है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। मान लीजिए कहीं अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है रीजनिंग से 10 तो कहीं 15 पूछ देगा, कहीं क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा जा रहा है 5 तो 10 पूछ देगा, कहीं फिजिक्स में पूछा जा रहा है 5 तो 10 कर देगा। बस यही चेंजेस देखने को मिलता है कि क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो ऊपर नीचे होता है, बाकी जो विषय वस्तु होते हैं वो एक ही होते हैं। तो इसलिए भी आपको घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात, ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। ऐसे ही इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्रांति आई जेई के माध्यम से। पहले क्या था कि अलग अलग कॉलेज अपना एंट्रेंस लेते थे और इससे जो है इंजीनियरिंग के लिए बच्चों का चयन किया जाता था। लेकिन बाद में सरकार ने क्या कहा, जेई की परीक्षा कराई, एक परीक्षा कराई और एक परीक्षा के आधार पर सबको एक रैंकिंग दिया और उस रैंकिंग के बेसिस पे सभी विश्वविद्यालयों में वो एडमिशन ले सकते थे। यही परिवर्तन किया गया मेडिकल के क्षेत्र में और नीट को लाया गया। यह परिवर्तन IBPS के माध्यम से बैंकिंग के सेक्टर में भी किया जा चुका है। जो पहले एग्जाम होता था बैंकिंग के सेक्टर में, चाहे वो PO का एग्जाम हो, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो, अलग अलग बैंक जो है अपने एग्जाम्स लेते थे और सबका सिलेबस ऑलमोस्ट 90% सेम था। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस जो था वो था। तो जब IBPS आया तो यही किया कि सारे बैंकों का एक समूह बनाया और कहा सबका परीक्षा एक तरीके से मैं लूंगा और ऑलमोस्ट वही सिलेबस रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लोगों को बेनिफिट ही इससे हुआ। और एक UGC नेट जो है वो कॉमन एंट्रेंस लेती है। तो ये देखिए कैसे कॉमन लेती है, 150 क्वेश्चन, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होता है ये UGC नेट का एग्जाम। 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 2 सेक्टर में ये डिवाइडेड होता है। 50 क्वेश्चन जो होते हैं यही लीगल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, इनसे रिलेटेड होता है, जबकि जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो उनके विषय से संबंधित होता है। जैसे कि मैंने हिस्ट्री में अगर MA किया है तो मुझे सिर्फ हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन पूछेंगे और ये 50 क्वेश्चन जो वो सभी से पूछे जाते हैं, चाहे आप फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ के हो, बायो के हो, इंग्लिश के हो, सभी से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चन जो है वो अपनी स्ट्रीम से पूछा जाता है। तो अगर इन द सेंस अभी परिवर्तन होगा भी तो कुछ इसी तरीके के सिनेरियो के रिपीट होने की संभावनाएं हैं, तो आपको किसी भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है। चौथा पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि छात्रों को अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्थिति बनी है छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, उनको लगेगा हमारा तो पढ़ा हुआ कोई काम आएगा नहीं। तो इस स्थिति में आप प्यारे छात्रों इन चारों पॉइंट का जरूर ध्यान दीजिएगा कि अपनी पढ़ाई में किसी प्रकार से कोई रुकावट नहीं लाइएगा, अपनी लय को बनाए रखिएगा। दूसरी बात,
जिस भी विश्वविद्यालय की आप तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस पे आप कार्य करते रहें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नया सिलेबस आ जाएगा तो जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं वो आपके किसी काम का नहीं होगा। आप मजबूत स्थिति में तभी होंगे जब आप अपने पहले से पढ़े विषय पे मजबूत पकड़ बनाए रखेंगे। अगर परिवर्तन हो गया तो मजबूत स्थिति में होने के लिए आपको अपने पढ़े विषय पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए और अपने स्ट्रीम के किसी भी विषय को कमतर ना आके सामान्य रूप से सभी को इक्वल वेटेज देके उसकी पढ़ाई करें, यह इंपॉर्टेंट है। और पांचवा थिंग, आप पैनिक नहीं करेंगे किसी भी प्रकार के चेंज के लिए, हम लोग रेडी हैं, आपको भी रेडी करेंगे, तो बिल्कुल ना घबराएं। हर एक स्थिति से, हर एक चैलेंज से जो है लड़ने के लिए हम और आप और पूरी बीएचयू वर्ल्ड की टीम आपके साथ तैयार है। तो आपको ऐसे ही बीच मझधार में नहीं छोड़ा जाएगा। तो आप इस वीडियो के माध्यम से एक एक बात समझ पाए या नहीं, पहले तो एकदम स्पष्ट करिए कि ये केवल और केवल अभी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, लागू होगा भी तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने कई एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी दिए जो इससे पहले किए जा चुके हैं। तो अपनी पढ़ाई को उसी तरीके से जारी रखिए। आप किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, किस विश्वविद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आगे उस पर और वीडियोज लाएंगे विस्तृत तरीके से। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए। हाँ, क्या ये 2021 में लागू हो जाएगा? तो ये जवाब जो है वह केवल और केवल सरकार दे पाएगी, जिसके रिलेटेड हमको वेट करना है और आपको भी वेट करना है। अगर आप बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। हम बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बायो, बीएससी मैथ्स, बीएससी नर्सिंग, बी आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस, एलएलबी और बीएलएलबी की तैयारी करवाते हैं। और अगर कोई चेंज आ भी गया तो उस स्थिति में भी आपको उसी तरीके से तैयारी करवाया जाएगा। इसके लिए आप 7081690644 मंडे टू सैटरडे 10 बजे से 5 बजे तक जानकारी ले सकते हैं। कभी भी व्हाट्सएप जो है वो कर सकते हैं। 4 लास्ट में है, ये 4 लास्ट में है, ठीक है। ये ऑफिस टाइमिंग पे आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। किसी भी तरीके का परिवर्तन यदि होता है तो स्पष्ट रहिएगा, निश्चिंत रहिएगा कि बीएचयू वर्ल्ड आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। अतः अंत में मैं जाते जाते आपको यही कहूंगा कि पैनिक नहीं करेंगे। जो चीज अभी आप पढ़ रहे हैं उसको यथावत उसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। यानी आज का की पॉइंट क्या है कि हम जो पढ़ रहे हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ते रहेंगे। इसके अतिरिक्त कोई की पॉइंट आपके माइंड में नहीं आना चाहिए कि ऐसा होगा वैसा होगा। जो भी होगा वो सबके लिए होगा, सिर्फ आप स्पेशल नहीं होंगे। तो मिलेंगे फिर से नए वीडियो में आपके क्वेरीज के साथ। बीएचयू वर्ल्ड लगातार बना हुआ और अपनी पैनी निगाहें इन सभी गतिविधियों पे रखा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। साथ ही आपसे जुड़े जितने भी लोग इस चीज को लेकर चिंतित हैं उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए ताकि वो अपनी पढ़ाई की लय को बरकरार रख सके। जय हिंद।